पूरे विश्व में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जा रहा है। इसको लेकर पूरे देश में लोग योग करते नजर आ रहे हैं। इस अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि योग और साधना की धरती पर योग करना एक अलग अनुभव है। साथ ही उन्होंने कहा कि विश्व में 177 देश एक साथ योग कर रहे हैं। वहीं रांची के स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा कि योग बहुत ही लाभदायक है। योग सारे रोग को भगाता है। जायजा लिया हमारे सहयोगी मोइजुद्दीन ने। पता है, हमारा स्वास्थ्य ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत होती है और ऐसे में स्वास्थ्य को बेहतर रखना हर किसी का कर्तव्य होता है। हम बात कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की, जो कि भारत देश 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रहा है। ऐसे में रांची में भी एक बड़ा आयोजन योग दिवस को लेकर किया गया है, जिसमें डॉक्टर या कह सकते हैं अर्चना कुमारी जो है वो योग ट्रेनर हैं और यहाँ लोगों को योग को लेकर ट्रेनिंग भी देती हैं और आज योग दिवस में लोगों को योग भी करा रही थी। इनसे ही सीधे तौर पर जुड़ते हैं। अर्चना जी, योग क्या कुछ होता है, क्या फायदे होते हैं इसके और कितना जरूरी होता है हमारे लिए? योग एक ऐसा विषय है जिसके बारे में मतलब कुछ भी बोला जाए कम ही पड़ जाएगा, लेकिन आज की जो हमारी शारीरिक, मानसिक और अन्य समस्याएं हैं उसको निजात पाने के लिए सबसे महत्वपूर्ण आपका योग है और योगाभ्यास है। अगर डे टू डे लाइफ में लोग योगाभ्यास करें तभी वो स्वस्थ और सुरक्षित रह सकते हैं। इसीलिए कोशिश करना चाहिए कि 21 जून को वो केवल योग ना करें, उसको अपने डे टू डे लाइफ में अपनी दिनचर्या का एक हिस्सा बनाएं, जीवन का एक अविच्छिन्न अंग बनाएं। क्योंकि जब तक आप स्वस्थ नहीं रहेंगे, ठीक है, तो परिवार में भी समस्याएं होती रहेंगी, समाज में भी और राष्ट्र में भी। क्योंकि एक स्वस्थ व्यक्ति ही स्वस्थ परिवार और एक स्वस्थ परिवार ही स्वस्थ समाज और एक स्वस्थ समाज ही स्वस्थ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है। आज योग के कितने आसन आपने यहाँ पर लोगों को बताए, क्या कुछ? इतने खड़े होकर करने वाले आसन, मतलब कि ये इतना सिस्टमाइज वे में ये प्रोटोकॉल बनाया हुआ है कि अगर डे टू डे लाइफ में लोग इसे करें तब भी ये बहुत इफेक्टिव है। इसमें खड़े होकर करने वाले, बैठ के करने वाले, लेट के करने वाले, पीठ के बल, पेट के बल और कुछ ब्रीदिंग टेक्निक करवाई गई है। इसे किसी भी एज ग्रुप के लोग इजिली कर सकते हैं। कि कोई डिजीज बेस्ड हो लोग तो उसको हल्के हल्के में ये अभ्यास करना चाहिए, और लेकिन वो जरूर करना चाहिए। अगर लगे कि हम डिजीज बेस्ड है, हमें नहीं हम कर सकते, फिर भी वो थोड़ा थोड़ा अभ्यास को अपने जीवन में शामिल करें। आप कुछ दिनों के बाद देखेंगे कि ऑटोमेटिक वो सारी चीजों को कर पाएंगे। बदलते समय के साथ लोगों का खान पान में भी काफी बदलाव आ गया है। ऐसे में लोगों का जो स्वास्थ्य है वो बिगड़ता चला जा रहा है। इसके लिए कितना जरूरी होगा? इसके लिए यही कहूंगी कि जब आप योग करेंगे ना तो सारी चीजें सिस्टमाइज हो जाएंगी। आपको सुबह उठने का मन करेगा। आप सुबह उठ के जब योग करेंगे तो आप जैसे ये मोबाइल की बैटरी आप रिचार्ज करते हो वैसे आप रिचार्ज हो जाएंगे, दिन भर के लिए एक्टिव होंगे। तो सबसे पहले आप जीवन में योग को अपनाएं, सारी चीजें ऑटोमेटिक सेट होते चली जाएंगी। बिल्कुल, तो सुना आपने, ये थी हमारे साथ अर्चना कुमारी, जो कि एक योग टीचर है, योग शिक्षिका है, जो कि लोगों को योग के माध्यम से कैसे स्वस्थ रहना है, कैसे चुस्त और दुरुस्त रहना है, ये इन्होंने बताया। हालांकि इनका ये भी कहना है कि सिर्फ 21 जून को नहीं बल्कि प्रतिदिन आप अपने जीवन में योग करते रहें, स्वस्थ रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। सहयोगी दीपक के साथ मोइजुद्दीन, TV45 रांची।